बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम सूरतुल बकरा की आयत 40 से 46 का एक गहराई से जायज़ा ले रहे हैं। जी। इन आयत में बनी इसराइल से खिताब है और उसमें अहद, ईमान और अमल ख़ास तौर पर तक़वा पर बहुत ज़ोर दिया गया है। तो आइए इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। ये आयात हैं तो एक ख़ास तारीख़ी पस मंज़र में बनी इसराइल के हवाले से, लेकिन इनमें जो असबाक़ हैं वो आलमगीर हैं। सही। ये दरअसल अल्लाह और बंदे के ताल्लुक़, हमारी ज़िम्मेदारियों और जो हिदायत हमें मिली है उस पर अमल करने की अहमियत को वाज़े करती हैं। तो सबसे पहले आयत 40 आती है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, यानी मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुम पर की। जी। और फौरन बादी व औफू बेअहदी ऊफी बेअहदिकुम, कि मेरा अहद पूरा करो, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूंगा। तो ये नेमतों को याद दिलाना और फिर अहद की बात, इनमें क्या ताल्लुक नजर आता है? ये ताल्लुक बहुत गहरा है। जब इंसान अल्लाह की नेमतों को याद करता है तो उसके अंदर एक शुक्रगुजारी पैदा होती है और इसी शुक्रगुजारी से जिम्मेदारी का एहसास जागता है। अच्छा। यहाँ अहद से मुराद वो खास वादा है जो अल्लाह ने बनी इसराइल से लिया था, शरीयत पर अमल करने का, और इसके बदले में अल्लाह ने भी उनसे यूं समझे दुनिया और आखिरत में भलाई का वादा किया। और आयत के आखिर में व इय्या या फरहबून, सिर्फ मुझी से डरो। जी, ये रहबत जो है ये सिर्फ खौफ नहीं है, ये अल्लाह की अज़मत का एहसास है, उसकी हैबत, उसकी नाराज़गी से बचने की शदीद ख्वाहिश। मतलब असल ताल्लुक, असल डर सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। फिर आयत 41 में अगला हुक्म आता है कि उस कलाम पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल किया, यानी कुरान। और कहा जा रहा है मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, ये तस्दीक करता है उसकी जो तुम्हारे पास है। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। कुरान पिछली आसमानी किताबों की तालीमात की तस्दीक करता है, तो जिनके पास पहले से इल्म था उनके लिए तो ईमान लाना और आसान होना चाहिए था। लेकिन फिर फौरन तंबीह भी है, वला तकूनु अव्वल काफिरिन बिही, सबसे पहले इसका इनकार करने वाले ना बन जाओ। जी, क्योंकि इल्म रखने के बाद इनकार करना ज्यादा संगीन है। और वला तश्तरू बि आयाती समनन कलिया, मेरी आयात को थोड़ी कीमत पर ना बेचो। ये थोड़ी कीमत से क्या मुराद है? क्या ये सिर्फ पैसे हैं? नहीं, ये सिर्फ पैसे नहीं हैं। दरअसल इससे मुराद कोई भी दुनियावी फायदा हो सकता है, कोई ओहदा, कोई इज्जत, कोई वक्ती मफाद, जिसकी खातिर इंसान अल्लाह के हुक्म को, हक बात को पसे पुश्त डाल दे या उसमें तब्दीली कर दे। ये सब थोड़ी कीमत है। समझ गई। और फिर दोबारा वही ताकीद, व इय्या फत्तकून, सिर्फ मेरा तकवा इख्तियार करो, यानी सिर्फ मुझसे डरो और मेरे अहकाम की पाबंदी करो। तकवा का जिक्र बार बार आ रहा है। जी। फिर आयत 42 में मजीद वजाहत है, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, हक को बातिल के साथ ना मिलाओ। हाँ, व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और हक को ना छुपाओ जबकि तुम जानते हो। बिल्कुल, ये फिक्री दियानतदारी का मुतालिबा है। हक और बातिल को खल्त मल्त करना या सच्चाई मालूम होने के बावजूद उसे छुपाना, ये बहुत बड़ी ख़यानत है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें अल्लाह ने इल्म दिया हो। सही। तो ये तो अकायद और रवैयों की बात हो गई। फिर आयत 43 में अमली अहकामात हैं। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। जी। व आतु ज़का, ज़कात दो। वर्कऊ मार राक़ईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। यहाँ इज्तिमाइयत पर जोर क्यों है? देखें, इस्लाम सिर्फ इनफिरादी मामला नहीं है। नमाज और ज़कात ये दीन के सुतून हैं। नमाज अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ती है, ज़कात माशरे से। और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो का मतलब है जमात के साथ नमाज पढ़ो, उम्मत के साथ जुड़े रहो। ये इज्तिमाई रूह इस्लाम में बहुत अहम है। लेकिन अगली ही आयत 44 में एक बहुत सख्त सवाल पूछा गया है, अता मुरूनुन्नास बिलबिर वतन सौना अनफुसकुम, क्या तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो? जी, ये बहुत चौंका देने वाला सवाल है। व अंतुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम किताब पढ़ते हो। अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल नहीं रखते? ये तो कौलो फेल के तजाद पर बहुत शदीद गिरफ्त है। बिल्कुल, ये मुनाफिकत की जड़ है। दूसरों को वो बातें बताना जिन पर खुद अमल नहीं करते, खास तौर पर जब आपके पास अल्लाह की किताब का इल्म भी हो। कुरान उसे बेअक्ली करार दे रहा है।
علم کا لازمی تقاضا عمل ہے۔ اگر عمل نہیں تو وہ علم ایک طرح سے وبال بن جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، پھر ان سب باتوں کے بعد آیت 45 اور 46 میں ایک طرح سے ایک حل یا سہارا بتایا گیا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ جی، زندگی میں مشکلات تو آتی ہیں، دین پر چلنا بھی آسان نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے دو بہت مضبوط سہارے بتا دیے، صبر اور نماز۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ نماز بھاری ضرور ہے مگر ان پر نہیں جو خاشعین ہیں۔ یہ خاشعین کون لوگ ہیں؟ ان کی کیا پہچان ہے؟ اگلی آیت یعنی آیت 46 خود ان کی تعریف کرتی ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اچھا، یعنی وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں۔ یہاں یظنون کا مطلب محض گمان نہیں بلکہ گہرا پختہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو آخرت کا یقین؟ جی، آخرت کا یقین اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہی وہ چیز ہے جو انسان میں خشوع یعنی عاجزی اور اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے۔ اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر صبر کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور نماز جیسی عبادت جو نفس پر بھاری لگ سکتی ہے وہ بھی آسان اور باعث سکون بن جاتی ہے۔ تو گویا ان آیات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانو، اس سے کیے ہوئے عہد کو نبھاؤ، جو سچی ہدایت یعنی قرآن آئی ہے اس پر ایمان لاؤ اور اسے دنیا کے لیے نہ بیچو، حق بات کہو اور چھپاؤ نہیں، عملی طور پر نماز اور زکوٰۃ قائم کرو، جو کہو اس پر خود بھی عمل کرو۔ بالکل۔ اور اگر مشکل پیش آئے تو صبر اور نماز سے مدد لو، اور یہ سب کرنا ان لوگوں کے لیے آسان ہے جن کے دل میں اللہ کی ملاقات اور آخرت کا پختہ یقین ہے۔ جی ہاں، بالکل یہی پیغام ہے۔ اور آخر میں شاید یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ باتیں صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھیں۔ یہ اصول یعنی اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، اس کی نعمتوں کا شکر، وعدوں کی پاسداری، علم پر عمل کرنا، سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا، اور مشکلات میں صبر اور نماز سے طاقت حاصل کرنا، یہ آج ہمارے لیے بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں۔ کیا ہم اپنی زندگیوں میں ان اصولوں کو وہ اہمیت دے رہے ہیں جو ان کا حق ہے؟ یہ سوال ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ بہت گہری بات ہے، واقعی غور و فکر کا مقام ہے۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔